अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन फ्रॉम फेडरल बोर्ड बुक हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स की टाइप और क्लासिफिकेशन क्या होती है इनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह ये आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली चैप्टर की टेक्निक, चैप्टर के सीरीज़ हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, कैसे करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains carbon and hydrogen only are called hydrocarbons। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें कैटिनेशन की डेफिनेशन ली हुई है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें 7 मिलियन कंपाउंड्स मौजूद हैं और उसकी मेन वजह ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि वो लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। तो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म अ चेन और रिंग इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है, टाइप्स भी कह सकते हैं लेकिन क्लासिफिकेशन एक बेटर वर्ड है। ओपन चेन क्लासिफिकेशन और क्लोज चेन क्लासिफिकेशन, दो किस्म की क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ए साइक्लिक में आ जाते हैं और साइक्लिक में आ जाते हैं। ओपन चेन को ही ए साइक्लिक कहते हैं और क्लोज चेन को ही साइक्लिक कहते हैं। अब हम ये थोड़ा फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। हमारे पास ओपन चेन को क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में। जब आप सैचुरेटेड की बात करते हो तो इसके अंदर अल्केन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अल्केन्स आ जाते हैं जैसे कि CnH2n+2 वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट और ब्रांच्ड हो सकते हैं लेकिन रिंग नहीं हो सकते क्योंकि हम अभी ए साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो अल्कीन्स जो हमारे पास हैं, अल्कीन्स जैसे कि जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इथीन हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह अल्काइंस हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसमें अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। इथाइन की एग्जांपल दी हुई है। एक एक आपने एग्जांपल एटलीस्ट लाजमी याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन पर और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर, जिनमें हमारे पास एलिसाइक्लिक आते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। एलिसाइक्लिक में हमारे पास साइक्लो अल्केन्स आ जाते हैं। ऐसे अल्केन्स जो कि रिंग में होंगे लेकिन रिजेंबल हमें अल्केन्स जो स्ट्रेट और ब्रांच की तरह ही होंगे, जस्ट उनको रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 6 मेंबर्ड का सिंपल अल्केन हेक्सेन। ठीक है, और उसका फार्मूला बनेगा CH3 CH2 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 CH3। जब आप इसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उसमें एक एक बॉन्ड की वैकेंसी बन जाएगी और जब आप इसको लिंक करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के हो सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्साइन हो गया, और मिनिमम ये 3 कार्बन और मोर कार्बन से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कार्बन की अगर चेन बनाएंगे, आप 3 कार्बन को लिंक करें, उनके अंदर हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करें। हाइड्रोजन को फिल करने का तरीकाकार ये होता है कि जितने ऑलरेडी बॉन्ड बने होते हैं ना, उसको हमने 4 तक कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कार्बन आप देखते हो जिसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो आपको 4 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद
बेंजीन एरोमेटिक सेकंड क्लासिफिकेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हो जाएगी, जो कि बेंजीन की होगी। बेटा इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिंक करेगा बेंजीन के अकॉर्डिंगली। इसमें बेंजीन एक ख़ास कंपाउंड है जिसके अंदर 3 अल्टरनेट बॉन्ड हैं जो कि मूवेबल हैं, इसलिए हमने इसको सर्कल में कन्वर्ट किया हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है और डी लोकलाइज शो किया गया है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग होती है उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन के फ़्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो कि आपने ऊपर पढ़ा, इसको प्रॉपर डेफिनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर अटैच्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ओपन चेन। ठीक है, मतलब ये है कि जिसके टर्मिनल कार्बन्स आपस में अटैच ना हो वो ओपन चेन होता है। टाइप्स में हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पड़ा था। आपने यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंस करने को आ सकता है। हाइड्रोकार्बन में जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन एटम की वैलेंसी फिक्स होगी, हर कार्बन ईच कार्बन एटम इज़ ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज, देन इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? जिनमें हमारे पास यहाँ पर अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाते हैं, और अल्कीन्स और अल्काइंस के अकॉर्डिंगली इनमें हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ईच कार्बन शुड ऑफ sp2 फॉर अल्कीन्स एंड sp फॉर अल्काइंस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में हमने साइक्लिक की बात की थी। साइक्लिक में हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिनका टर्मिनल आपस में अटैच होता है उनको आप डिफ़ाइन करोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में देयर आर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन। एली साइक्लिक के लिए हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या होता है कि अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटलीस्ट निकालने पड़ेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन, उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर 3 मेंबर्स की चेन होगी तो साइक्लोप्रोपेन, अगर 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, और अगर 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटीन, और अगर 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एरोमेटिक के अंदर बेटा ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक विद फ्यूज चेन। ठीक है, ये हमारे पास जैसे कि आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, ये मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग हैं जो कि फ्यूज़ड हैं, 3 अगर होंगी तो एंथ्रासीन होंगी, तो ये आपके पास यहाँ पर आता है। उसके बाद क्विज़ क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्विज़ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। कैटिनेशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया, हाइड्रोकार्बन में क्विज़ क्वेश्चन है। और वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो बेटा पैराफिन्स क्यों कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स को में अल्केन्स को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को? उसका रीज़न हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पैरा मीन्स लेस और अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, रिएक्टिविटी। तो लेस रिएक्टिव, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे ऑल हैव सिग्मा बॉन्ड, देयर वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई we call saturated hydrocarbon as paraffins. Why unsaturated hydrocarbons are called olefins? Olefins क्यों कहते हैं? ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्कीन्स और अल्काइंस में ऑयल्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। दिस इज़ वाई दे आर नोन एज olefins. ठीक है, what is hybridization? Hybridization is the process of mixing of atomic orbitals of different energy and different shape into same energy and same shape is called hybridization. Why benzene is called aromatic hydrocarbon? बेंजीन को हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं? बेसिकली ये हक्कल रूल को ओबे करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हक्कल रूल को ओबे करते हैं। बेटा ये हायर लेवल पे होता है। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह भी आंसर कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी एक तो हक्कल रूल ओबे करती है, ठीक है, इस वजह से कहते हैं। और दूसरा ये होता है कि एरोमा
बेसिकली फ्रेगनेंस को कहते हैं। तो द वर्ड एरोमेटिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा ड्यू टू विच these compounds are have fragrance and known as aromatic hydrocarbon. What is hexagonal structure? Actually बेंजीन के 6 कार्नर्स होते हैं और 3 ट्रिपल बॉन्ड अटैच हैं, तो 6 कार्नर वाली जो चेन होती है वो 120 डिग्री का एंगल पे मेंटेन होती है, तो वो एक हेक्सागन होती है, इस वजह से इनको हेक्सागोनल कहते हैं। तो ये बेटा आज का आपका लेक्चर था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी से आगे इन्हीं नोट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।